बीमार शिक्षक का आयुष्मान कार्ड बनाने और इलाज के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए दिलवाने के नाम पर 50 करोड़ रुपए की 70 बिस्वा जमीन हड़पने का आरोप लगा है। कोर्ट के आदेश पर बीजेपी नेता सुरेश सिंह समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद है आरोपी बीजेपी नेता सुरेश सिंह जी। हम उनका भी पक्ष जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले तो जो आरोप लग रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर, इसके अलावा 5 लाख रुपया और अतिरिक्त इलाज के नाम पर दिलाने के नाम पर जो पीड़ित हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हस्ताक्षर पे हस्ताक्षर कराया गया। इसमें आपका भी नाम एफआईआर में शामिल है। देखिए, इसमें अगर वो आरोप लगाते हैं या उनका भी बाइट आप देखे होंगे कि उन्होंने एक बात तो सीधे कहा कि मैं सुरेश सिंह को नहीं जानता। दूसरी बात है कि आयुष्मान कार्ड वो शिक्षक व्यक्ति हैं। शिक्षक व्यक्ति ये अच्छी तरह जानता है कि कहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनता है, कहाँ रजिस्ट्री होती है। जब वो गए हैं, खड़े हुए हैं रजिस्ट्रार के सामने, उनकी अपनी बयान हुए हैं, बयान होने के पहले उन्होंने तमाम दस्तावेज़ों पे साइन किया है और उन्होंने एक रजिस्ट्री की है अपने भतीजे को, जिनको उनकी सेवा वेवा करता था, उसको उन्होंने गिफ्ट भी किया। और इस प्रोसीजर को पूरी तरह वो जानते थे, पूरे अपने होशो हवास में गए थे। क्योंकि बाद में जब ये सब चर्चाएं हुई 2 दिन बाद, तो मैं खुद गया था रजिस्ट्री ऑफिस और देखने की आखिर हुआ क्या था। तो मैंने उस समय सीसीटीवी जो था उनका रिकॉर्डिंग चलता, उसमें मैंने देखा बाकायदे ओम प्रकाश जी आ रहे हैं, अपने पैरों पे आ रहे हैं, अपने आराम से उन्होंने बयान दिया है और सिग्नेचर किया है, वो अंगूठे लगाए हैं और पूरी तरह ठीक ठाक थे। बाद में अपनी चीज़ों से मुकर जाना कि मैंने ये काम नहीं किया है, किस दबाव में थे उस समय, तो उनके में बड़ा उत्साह था, अपने बेटे के प्रति उनका क्रोध था, अपनी पत्नी के प्रति क्रोध था, हर सल्तनत लिखने को तैयार थे। लेकिन अभी फ़िलहाल उनके गिरफ्त में हैं, तो जो वो चाह रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी अनियमितता नहीं बरती गई है, सभी चीज़ प्रोसेस से हुए हैं। और फिर रही बात कि अगर उनका रजिस्ट्री हुआ या आयुष्मान बनाने के लिए कौन लाया था उनको, किन के साथ गए थे, सुरेश सिंह कहाँ थे? सुरेश सिंह तो दान वाले से लिए हैं, लेकिन बार बार ये बात आरोपित करना कि सुरेश सिंह इन्वॉल्व थे। क्या वो मेरे से कहने पे गए थे? अपने भतीजे की सेवा से, अपने भतीजे के व्यवहार से, अपने भतीजे के दबाव से, अपने भतीजे के त्याग से, जैसे भी वो गए, भतीजे को दिया है उन्होंने। सुरेश सिंह को उन्होंने नहीं लिखा, जो कि उन्होंने अपने बाइट में कहा है कि मैं सुरेश सिंह को नहीं जानता। फिर सुरेश सिंह आरोपी हो गए, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। तो ये भाई साहब पूरी तरह आपकी अदालत में ही मैं ये बात को कहना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें आने वाले समय में कोई रजिस्ट्री नहीं कराएगा। रजिस्ट्री मैं आपको करूँगा, मेरी पत्नी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देगी कि मैं देख नहीं सकता था, मैं सोच नहीं सकता था। सब उनकी जानकारी में हुआ, उनके होशो हवास में हुआ है। उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि मैं जो है सुरेश सिंह को नहीं जानता था। विशाल मिश्रा जो उनका सगा भतीजा है, इसके अलावा एक पशुपति कोई करके है, उनका भी नाम उन्होंने लिया था, प्रवीण सिंह का नाम सामने आ रहा था। इन लोगों द्वारा पहले इन्फ्लुएंस किया गया, काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी। उसके बाद डायलिसिस कराने के बाद सीधे उनको जो है रजिस्ट्री ऑफिस लेके जाया गया और सब रजिस्ट्रार जो है उनको भी बताया उन्होंने कि उनकी भी मिलीभगत थी। उन्होंने सिर्फ हमसे यही पूछा कि विशाल मिश्रा को जानते हैं? तो उनका कहना था कि भतीजा है, हमने नाम ले लिया। हस्ताक्षर पे हस्ताक्षर होता गया, फर्जी सिम लिया गया, बैंक अकाउंट खुलवाया गया। देखिए, आप भी समझदार पत्रकार हैं, बिना सिम आपकी उपस्थिति के नहीं मिलता है। बैंक में बिना आपके गए बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता। बिना आपकी ओटीपी पे आए हुए दस्तावेज़ के ओटीपी आते हैं, बिना आपको बताए दस्तावेज़ तैयार हो नहीं सकते। तो अब भूमिकाएं बने, आपको ब्लेम करना है करते रहिए, साक्ष्य वहाँ प्रस्तुत है, सब कुछ चीज़ें हैं। रही बात उन्होंने गए, विशाल गए या उनके रिश्तेदार गए, ये मार्केट में तो कम से कम 6-8 महीने से इस बातें की चर्चा कर रहे थे कि मुझे ज़मीन बेचनी है। आपके संपर्क में कैसे है, कब आए? विशाल मेरे पास आते थे, कभी नहीं कि मदद के नाम पे कि भैया इलाज के लिए पैसा नहीं है हमारे चाचा का, बड़े पिताजी का। तो मैं 1-2 बार मदद भी किया, लेकिन मुझे ये कभी नीयत से मैंने मदद नहीं किया, क्योंकि मैं इनको ओम प्रकाश जी के बारे में उतना उस समय डीपली नहीं जानता था कि इनके परिवार की स्थिति ये है, इस तरह के परिवार में संबंध है आपस में, न मेरा वो इंटरेस्ट था। तो विशाल कभी कदार आते जाते थे,
तो उन्होंने कहा, बाद में ओम प्रकाश जी से भी मेरी एक बार दो बार उन्होंने ही बात कराई कि भैया आप ज़मीन ले लीजिए, मैं बहुत कर्ज में हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति भी ख़राब है और मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो भी मैंने कहा कि यार ये घर घर की कहानी होती है, होगा कोई मैटर। लेकिन फिर जो हुआ आपके सामने है कि ये सब चीज़ें घटी। बेटे का भी आरोप है कि जब आप लेने जा रहे थे उनका कहना था कि मेरी पत्नी के नाम यानी अपने बहू के नाम वो रजिस्टर्ड सट्टा किए थे पावर ऑफ अटर्नी दे करके। जब वो ज़मीन लेने जा रहे थे तो मुआयना कराए होंगे, उनको पता रहा होगा कि क्या है क्या नहीं है। नहीं नहीं, देखिए उन्होंने जब ले गए हैं अपनी पत्नी के नाम से, जो बाद में पता चला कि इन्होंने ज़बरदस्ती उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी लिया, विवाद यहाँ से चालू हुआ और पावर ऑफ अटॉर्नी लेने के बाद उन्होंने सीधे अपनी पत्नी को 40 लाख रुपए में उस पूरी प्रॉपर्टी को वो शायद रजिस्टर्ड सट्टा कर दिया कुछ। उसके बाद जो मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने नोटिस भेजा है, उन्होंने अखबार में प्रकाशित किया कि इस व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था तो 40 लाख रुपए में, वही जिसको आप 50 करोड़ बोल रहे हैं, 40 लाख रुपए में उनके लड़के ने ही उसको बेच दिया, अपनी पत्नी को दे दिया। तो वहाँ से विवाद इन लोगों का चालू हुआ और उन्होंने उसको कैंसिल करा दिया। उनको अधिकार है अपना पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल कराने का। तो ये सारी चीज़ें एक ही दिन हुई, 7 तारीख को बात सामने आ रही है कि 7 तारीख को कैंसिल अब भी ये हुआ। कब हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझे ये फ़ोन आया था कि रजिस्ट्री हो गई है और मेरे नाम से पावर ऑफ अरे वो गिफ्ट हो विशाल मिश्रा ने आपसे साहब ने बताया बताया कि कि हो गया है। रजिस्ट्री और हमको ये गिफ्ट कब मिल गया। हुआ इन लोगों का पावर ऑफ अटॉर्नी कब कैंसिल हुआ या उनकी डीड कब कैंसिल हुई, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। एक आरोप ये भी लग रहे हैं कि लगभग 7 बजे के आसपास का उसमें जीपीएस का फोटो लगा है रजिस्ट्री के टाइम का। देखिए ये तो रजिस्ट्रार ऑफिस बताएगा, इसके बारे में मुझे बहुत टेक्निकल जानकारी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला कि चूँकि हम अपने ही मोबाइल से खींचते हैं, कोई आधिकारिक मोबाइल नहीं होती जिससे फ़ोटो खींचे जाते हैं, तो उसमें कभी कभार डेट बदल जाते हैं, कभी कभार समय बदल जाते हैं। लेकिन फिर रजिस्ट्रार ने मुझसे ये कहा कि भाई साइन तो दोनों लोगों ने किया, प्रस्तुति हो सकती है कि उस पर लिख रहा हो कि 7 बजे, लेकिन रजिस्ट्री तो बंद हो जाती है 6 बजे, वो भी ऊपर से बंद होती, कोई यहाँ हमारे आपके कंट्रोल में भी नहीं रहता है। तो आरोप प्रत्यारोप की चीज़ें हैं, उसी में और लोगों भी विपक्ष का इन्वॉल्वमेंट हो गया और तमाम चीज़ें हवा में उड़ गई। तो जांच से बेसिकली जांच से पूरी तरह भटकाने का ये प्रयास है। जांच होने दीजिए, जो सत्य होगा उसको माना जाएगा। सुरेश सिंह दोषी होंगे तो सुरेश सिंह झेलेंगे, नहीं दोषी होंगे तो वो लोग झेलेंगे। कितने तारीख को आपने रजिस्ट्री कराया था? विशाल मिश्रा से कितने रुपए में ज़मीन खरीदा था और सट्टा कराया था? देखिए उसकी वैल्यू जो थी 3 करोड़ कुछ था, 3 करोड़ के लगभग शायद थी, क्योंकि वो गंगापुर में है, इधर मेन हाईवे पे नहीं, उधर गंगापुर रास्ते पे है, क्योंकि ग्रामीण अंचल है तो उसकी वैल्यू उतनी है नहीं। हमारी उनकी डील 2 करोड़ रुपए में हुई थी और मैंने उनको पेमेंट डाला। मैंने पूरा पेमेंट जो गया था, बाद में मैंने पेमेंट को रोक भी दिया। जिस दिन विवाद चालू हुआ तो मैंने उसको स्टॉप करा दिया, क्योंकि मेरी जानकारी में जब आया कि ये विवादित कुछ हो गया है तो मैंने स्टॉप पेमेंट करा दिया है। आपने विशाल मिश्रा के हाँ, विशाल मिश्रा को ही दूंगा, क्योंकि विशाल मिश्रा ने मुझे रजिस्ट्री किया है, उनके अकाउंट में पैसा गया। सट्टा भी कराए थे? कितने बिस्वा की सट्टा हुई थी? वो थी करीब, उसमें ये थे साथ में ही हैं विशाल, तो उन्होंने 40-42 बिस्से की ज़मीन थी वो, और उसका ज़मीन थी वो, और उसका वो तो सट्टा है, उसमें तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था। अच्छा, ये पीड़ित परिवार का ये भी आरोप है कि आपका प्रभाव काफ़ी है। 3 महीने लग गए, थाने थाने दौड़े, पुलिस कमिश्नर के पास गए, डीएम के पास गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। नहीं, सत्य सत्य होगा, चाहे पुलिस करे, चाहे डीएम करें, चाहे न्यायालय कर रही है, जो सत्य है वो रहेगा। मैं गलत होऊंगा, मैं इन्फ्लुएंस कभी अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं लगाता, क्योंकि ये मेरा नेचर और वर्क नहीं है। मैं ज़मीन कब्जा करना, ये मेरा आज तक के इतिहास में कभी नहीं रहा है कि मैं अपनी पार्टी को इन्वॉल्व करूं। मुझे लोग बदनाम करें, मेरी पार्टी को ना बदनाम करें। मैंने अपनी न पार्टी का नाम कभी इसमें यूज़ किया है, ना मैं पार्टी को आज भी चाहता हूँ इसमें इन्वॉल्व रहे। न्यायिक प्रक्रिया में है, उसको होने दीजिए, उस पर तो भरोसा रखिए। कल हो सकता है कि मुझे क्लीन चिट मिल जाए, तो फिर यही बातें वही आएंगी कि मैंने अपने प्रभाव से क्लीन चिट ले लिया। मैं दोषी हो जाऊंगा तो बहुत अच्छा है। तो सत्य सत्य है,
वो नहीं छिप सकती। और मैं भी प्रशासन से, आप ही के चैनल से फिर मांग करता हूँ कि एकदम निष्पक्ष जांच करें, और अगर मैं सही हूँ तो मुझे सम्मानित ढंग से एक न्याय मिले, अन्यथा जो जुर्म किए होंगे तो उसकी सज़ा पाने के लिए भी हम तैयार हैं। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाया है। उनका कहना है कि हम अपने घर में दिन में ही कैद में रह रहे हैं, दिन में ही ताला बंद करके रह रहे हैं, क्योंकि 4 से 5 लोग मुंह बांध के कभी रात में आते हैं, कभी दिन में आते हैं। इस तरीके का आरोप है और सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने सीसीटीवी कैमरा भी लगवा लिया है अपने घर। उनका भतीजा तो कल मुझसे कह रहा था कि बड़े पापा को किसी तरह बचा लीजिए, नहीं तो किसी दिन उनके साथ ना अनहोनी हो जाए। वो लोग अपनी, जिन्होंने मुंह बांधा है, खोला है, वो जाके प्रशासन को दें, प्रशासन को नाम दें कौन उनको हड़का रहा है, कौन, क्यों जाएगा कोई हड़काने, किस बात का है पता नहीं। अगर कोई हड़का रहा हो तो उसका नाम बता दें प्रशासन को, या कोई फ़ोन, मैं तो उनका घर भी नहीं देखा हूँ अभी तक, कहाँ है उनका घर। तो ये सब चीज़ें लगानी है, आरोप लगाते रहिए, ये हुआ वो हुआ। ओम प्रकाश मिश्रा के भी संपर्क में थे आप, पहले से रहे हैं? ओम प्रकाश मिश्रा जी मुझे फ़ोन करते थे, या एक दो बार आए थे तो मुझे मिले, वो एक आध दो जगहों पे किसी दूसरे के यहाँ, तो उन्होंने ये बार बार कहते थे कि यार ज़मीन ले ला, ज़मीन ले ला। तो हमने कहा कि ज़मीन इस तरह हम नहीं लेंगे। और मैंने एक दो बार प्रयास भी किया कि अरे बाप बेटे का झगड़ा होता है, अरे वो सब चलता रहता है, जो हंसी मजाक का दौर होता है। लेकिन वो वाकई बहुत गुस्से में थे। मुझे इतना गुस्सा अपने बाप बेटे के प्रति तो बहुत कम दिखा जैसा उनका था। चलिए जो भी होगा, उनका परिवार का मैटर है, वो जाने। अच्छा, एक बात ये भी कही गई थी कि डायलिसिस कराने के बाद सीधे उनको रजिस्ट्री ऑफिस ले जाया गया। आपको इस बारे में कोई जानकारी दिया गया था? रजिस्ट्री न उनसे लिया हूँ, कोई जानकारी नहीं थी? मैं जानता हूँ वो कहाँ किस रास्ते आए, कैसे अपनी गाड़ी से आए, अपने ड्राइवर के साथ आए हैं। अब ये कहाँ से आए, कब रजिस्ट्री करके वो गए, कब उन्होंने रजिस्ट्री किया, कब दान किया, वो तो मैं वो साक्ष्य वहाँ की वीडियो देख ली अगर सुरेश सिंह की उपस्थिति कहीं रही हो। बाकी वो अपने स्वेच्छा से गए, सबके सहयोग, जो भतीजे के सहयोग से गए, कि उस पर भरोसा करते थे। आज पलट जाएं, वो परिवार का अपना दबाव है, जो भी उनका निर्णय है अपना बताएंगे। आप लोगों को भी बताया उन्होंने, एक लेकिन निहायत ही गलत बात है। इस तरह करने के बाद मुकरना, वाकई आगे के संबंधों में भी लोगों को सचेत रहना पड़ेगा, और आने वाली रजिस्ट्री में भी लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। पूरे खानदान को बुलाना पड़ेगा, या तो विपक्षियों को ही बुलाना पड़ेगा कि देख लो ये पेपर सही हो तो मैं रजिस्ट्री कराऊं, जिस तरह से ये मामला उठा है। क्या लगता है आपको कि राजनीतिक व्यक्ति होने की वजह से इस पूरी तरीके- तरह सुरेश सिंह होते केवल तो ये चर्चा न चलती, शायद आप भी हमारे पास नहीं आते। लेकिन सुरेश सिंह जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, पार्टी को बदनाम करने की नीयत से सब काम हो रहा है। ये व्यक्तिगत मेरा लेन देन हो सकता है, पार्टी का क्या मतलब है इसमें। तमाम राजनीतिक दलों के बयान आ रहे हैं, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं भी अगर जिस दिन मुझे न्याय मिलेगा, मैं निश्चित तौर पे इनका हिसाब भी करूंगा, इनसे मानहानि का दावा भी करूंगा। एक आखिरी सवाल, इस पूरे प्रकरण में जांच चल रही है, प्रशासन से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि न्यायपूर्वक जांच हो, जो सही हो उसको जनता के समक्ष लाया जाए। यही मैं अपील करता हूँ अपने प्रशासन से, अपने शासन से। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी नेता सुरेश सिंह, जिनके ऊपर ये आरोप है कि 50 करोड़ रुपए की जो ज़मीन है, 70 बिस्वा जो ज़मीन है, इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर, और उनके जो आरोप, जो पीड़ित हैं ओम प्रकाश मिश्रा, उनके भतीजे से पहले गिफ्ट कराया, उसके बाद रजिस्ट्री करा ली। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जांच पड़ताल चल रही है। देखने वाली बात होगी कि आगे जांच में क्या कुछ नया निकल कर आता है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।